ये ज़रूर बताइएगा आप लोग मुझे। लेकिन अब ना मैं आप लोगों के साथ अपने कराची के व्लॉग्स शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो हियर आई एम इन अनदर व्लॉग। और आज का जो ये व्लॉग है ना, इसमें मैं आप लोगों के साथ चांद रात से ईद तक का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या किया और किस तरह से मैं रेडी हुई। तो व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है, मैंने शूट कर लिया था लेकिन बस एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अब फाइनली मैंने एडिट कर दिया है और मैं अपलोड कर रही हूँ। तो आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो चांद रात पे फिर मैंने ये बना ली थी वाइट चिकन कढ़ाई, बिकॉज़ पूरे रमज़ान तो यही रूटीन चल रहा था कि हम लोग सहरी के टाइम वो पराठे और एग्स ले लेते थे या कभी इस तरह से कोई चीज़ बना ली, लेकिन प्रॉपर खाना नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने चांद रात पे ना ये वाइट चिकन कढ़ाई बनाई। और चांद रात भी अचानक ही हो गई, ऐसा कुछ था नहीं कि हो, लेकिन बस हर साल की तरह अचानक ही चांद नज़र आ गया और चांद रात हो गई। तो बस यहाँ पे ना मैं अपना फेशियल करने लगी थी सारे काम से फ्री होके ना, क्योंकि मैं पार्लर भी नहीं गई थी। तो मैंने सोचा घर में ही कर लेती हूँ, ये सारी प्रोडक्ट्स तो मेरे पास हैं। फेशियल पूरा ही फेशियल है ऑलमोस्ट। तो मेरा इरादा था कि मैं ब्लीच भी करूँगी, लेकिन वो मैंने नहीं की, बिकॉज़ उससे ना फिर ये होता है कि मुझे नेक्स्ट डे मेकअप करना था तो उसमें मुझे प्रॉब्लम होती, तो इसलिए मैंने ब्लीच नहीं की। जस्ट मैंने ये फेशियल के जो स्टेप्स होते हैं मेन वो कर लिए थे। और अब ये नेक्स्ट डे हो चुका है, तो मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ खीर। ईद का दिन है ये, तो खीर बना रही थी। वैसे मेरा इरादा था कि मैं चांद रात को ही बना लूँगी, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अचानक ही चांद रात हुई, तो थोड़े बहुत काम थे मैंने वो समेटे। इसके अलावा फिर डिनर भी बनाया, साथ में मुझे अपना फेशियल भी करना था। तो सोते सोते ना मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर सुबह उठ के ना मैंने सबसे पहले ये खीर चढ़ाई, क्योंकि खीर को बनने में भी बहुत टाइम लगता है। हम ऐसे फटाफट वाली खीर तो बनाते नहीं हैं, अच्छे से पका के बनाई जाती है। तो इसको फिर मैंने पकने के लिए रख दिया था। जैसे ही दूध में उबाल आया ना, तो मैंने चावल डाल दिए थे और उसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था। और देख लें खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो मैं इसको बाउल में शिफ्ट कर रही थी। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मलाई देखें आप लोग, कितनी थिक मलाई आई है इसके ऊपर। और खीर बहुत ज़बरदस्त बनी थी। जो मैं इसमें पाउडर मिल्क ऐड करती हूँ ना, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है और थिक भी बहुत बनती है। अच्छा, अब ज़ाहिर है ईद है तो बिरयानी बनना तो मस्ट है। ईद का और बिरयानी का एक अलग ही रिश्ता है। तो मैंने उसके लिए ना चिकन मैरिनेट करके रख दी है। चिकन टिक्का बिरयानी बनाऊंगी मैं। साथ मैंने प्याज भी फ्राई कर ली और चाय बन रही थी। तो चाय पीते पीते ना मैंने ये बादाम कट कर लिए थे खीर के लिए। तो इसको मैं गार्निश करके और फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो मैंने ये सारे काम ना बहुत फटाफट से किए, बिकॉज़ मुझे रेडी होना था। तो ईद का दिन ऐसे गुजर जाता है ना, मुझे तो लगता है जल्दी गुजरता है। जो रमज़ान के दिन होते हैं लास्ट रोज़ा भी इतना जल्दी नहीं गुजरता जितना ईद का दिन जल्दी गुजर जाता है। टाइम ऐसे गया है ना कि पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे मैंने सारी बिरयानी की भी तैयारी कर ली और मैं नहा के भी आ गई थी। उसके बाद ना फिर मैंने ये लेयरिंग करके इसको दम पे रखा और अब मैं इसका दम खोलने लगी हूँ। और ये जो बिरयानी है ना, इसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पे है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बिरयानी बन के तैयार होती है। चिकन टिक्का बिरयानी मैंने बनाई है, बहुत टेस्टी बनती है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक वो वाली रेसिपी नहीं देखी है ना, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी मेरे चैनल पे बिरयानी की रेसिपीज़ अपलोडेड हैं, लेकिन ये वाली जो बनती है ना, इसका अलग ही जायका आता है। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो इसीलिए फिर उन्होंने फरमाइश की कि तुम यही बना लो। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ईद पे बिरयानी ना बने ना, तो ईद कंप्लीट होती ही नहीं है। तो खैर फिर मैंने उसको रख दिया था, दम हो गई थी, मैंने फ्लेम ऑफ करके उसको रख दिया। अब मैं आ गई थी रेडी होने के लिए। तो सबसे पहले ना मैं अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लूँगी। मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके बाद अब ये लिप बाम लगाया और साथ ही ना अब मैं हाइलुरोनिक सीरम है तो ये मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे। जो सीरम है रिवाज का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि जब आप अच्छे से अपनी स्किन को प्रेप कर लेते हो ना, तो आपका मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब अच्छे से स्टे करता है आपके फेस पे, कहीं से पैची नहीं होता और ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होते। तो मैंने सीरम भी अप्लाई कर लिया और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मिस रोज़ का प्राइमर। और प्राइमर जो है ना, वो आप लोगों ने उस एरिया में ज़्यादा लगाना है जहाँ आपको पोर्स हैं, जैसे कि ये नोज़ के अराउंड जो एरिया होता है, यहाँ ज़्यादा पोर्स होते हैं। तो बिल्कुल ऐसे मिनिमाइज़ कर देते हैं ना, पोर्स फील ही नहीं होते।
और अब जो है ना मैं अप्लाई करने लगी हूँ ये मिस रोज़ की सिल्क फाउंडेशन। और ये मेरी फेवरेट फाउंडेशन है, इतनी मक्खन की तरह ब्लेंड होती है ना ये। जब से मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया है ना, मुझे और कोई फाउंडेशन तो समझ आती ही नहीं है। तो देख लें कितने ज़बरदस्त तरीके से ब्लेंड होगी ये, और इतना फुल कवरेज देती है ना ये, बिल्कुल हल्की हल्की से मैंने लगाई है। और साथ ही ना अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ये मिस रोज़ का कंसीलर है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है, इसका भी कवरेज जो है ना बहुत अमेजिंग है। तो आज मुझे ईद के लिए तैयार होना था, तो इसलिए मैंने ये फाउंडेशन यूज़ की है, वरना मोस्टली ना मैं बीबी क्रीम प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ वो इतनी ज़्यादा जो है हैवी नहीं होती है। वैसे तो ये फाउंडेशन भी बहुत हैवी नहीं है, बहुत ही लाइट है और ज़बरदस्त इसका कवरेज है, लेकिन वैसे मैं बीबी क्रीम ही मोस्टली यूज़ कर लेती हूँ। तो देख लें मैंने कंसीलर भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया, और अब ना मैं इसको सेट कर लूँगी अपनी बेस को फेस पाउडर से। तो अब मैं यहाँ पे करने लगी हूँ कंटूरिंग। तो ये जो मैंने नया पैलेट मंगाया था, इसमें से मैंने ये कंटूर शेड लिया है, क्रीम कंटूर से आज मैं करने लगी हूँ, ताकि अच्छे से ना मेरे फेस पे एक सिजल सा लुक आ जाए। और इस तरह से अपनी नोज़ को भी मैं कंटूर कर लूँगी। और ये वाला पार्ट ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ये ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ किया है, सेम जो मैं पूरे मेकअप में यूज़ कर रही थी। अच्छे से मैंने इसको वेट कर लिया था, और देख लें कितना ज़बरदस्त लुक दे रहा है ये। अभी जो ये हमारी लाइंस है ना, इनको तो हम एंड में नीट कर लेंगे। और अब मैं यहाँ पे ना ये पाउडर कंटूर से अच्छे से अपने चिन एरिया को भी कंटूर कर लूँगी, और ये जो मैंने चीक्स पे कंटूरिंग की है ना, इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और नोज़ को भी। तो ये मिस रोज़ का ही पाउडर कंटूर मैंने यूज़ किया है। साथ ही अब इस पैलेट में से मैं क्रीम ब्लश लेके अच्छे से ना अपने चीक्स पे अप्लाई कर लूँगी। तो क्रीम ब्लश से ये होता है कि बहुत ही ड्यूई सा लुक आप लोगों को मिल जाता है। वैसे तो पाउडर ब्लश हमने एंड में अप्लाई करना ही है, लेकिन क्रीम ब्लश मैंने शुरू में अप्लाई कर लिया है। इसके बाद अब मैं इसको नीट करूँगी। अब मैं फ़ाइनल करने लगी हूँ अपना आई मेकअप। तो आई मेकअप ये है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सबसे पहले बिल्कुल मैंने ये लाइट सा पिंक शेड लेके उसको अप्लाई कर लिया। साथ ही ना अब मैंने मिस रोज़ का जो ये पैलेट है, इसमें से ब्राउन शेड लेके ना मैं अपने कॉर्नर्स कर लूँगी। पिंक शेड बिल्कुल मैंने आई लिड के अराउंड ही अप्लाई किया था, बाकी ये वाला जो शेड है ना ब्राउन शेड, इससे मैं अपने कॉर्नर्स को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और साथ ही ना अब मेरे सूट में हल्का सा ब्लू भी है, तो इसीलिए मैं ये लाइट सा जो ब्लू कलर है ना, ये दूसरे पैलेट में से मैंने लिया है। तो सबसे पहले ना हमने क्या करना होता है कि कलर को डिपॉजिट करना होता है, उसके बाद हम उसको ब्लेंड करते हैं। तो मुझे भी ये चीज़ें टेक्निक्स नहीं पता थी, वीडियोस देख देख के मैंने भी सीख लिया है। तो देख लें मैंने हल्का सा ब्लू कलर लेके ना उसको पहले अपनी आईलिड पे डिपॉजिट किया, एंड देन मैंने उसको ब्लेंड कर लिया। और अब मैंने उसी पैलेट में से, जो दूसरा पैलेट है मेरा, उसमें से ना मैंने ब्लैक शेड लिया है, और इस तरह से ना मैं अपने कॉर्नर्स को हाईलाइट कर लूँगी। और एक विंग सा मैंने हल्का सा बना के ना उसको स्मच कर दिया है मैंने। और साथ ही अब मैंने ये मिस रोज़ के पैलेट में से पिंक कलर लिया है, और इससे मैंने अपनी वाटर लाइन को हाईलाइट कर लिया है, ताकि एक ज़बरदस्त सा ना स्मोकी सा लुक आ जाए। और साथ ही अब ये मैंने पिगमेंट मंगाया था, ये 3D शेड जो होते हैं, तो इसमें से ये हल्का सा मेटेलिक शेड है, ये मैं अप्लाई कर रही हूँ। और ये इतने क्रीमी है ना, इनको लगा के तो मज़ा आ जाता है। तो ये मैंने बिल्कुल हल्का हल्का सा लगा लिया है। साथ ही मैंने मिस रोज़ के पैलेट में से ही ना चंक्स थे, ग्लिटर चंक्स, वो लगा लिए। और अब मैंने अपनी आईब्रोज भी फिल कर ली हैं, और यहाँ पे मेरा आई लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बस अब ये काजल अप्लाई करूँगी, एंड आई लुक डन है यहाँ पे। तो आप लोग बताइएगा कि आई लुक मेरा कैसा लग रहा है। और अब जो ये लाइंस है ना, जैसे कि कंटूर और ये ब्लश की, तो इसको ना अब मैं जो है लूज़ पाउडर से इसको मैं स्मूथ कर लूँगी। और साथ ही अब एंड में मैं अप्लाई करूँगी ये पाउडर ब्लश। तो ये अप्लाई करने से ना एक फिनिश आ जाती है, जैसे कि आपने क्रीम ब्लश अप्लाई किया होता है, तो एंड में जब पाउडर ब्लश अप्लाई करते हैं ना, तो बहुत अच्छी सी फिनिश आती है। तो अब मैं अप्लाई करने लगी हूँ यहाँ पे हाइलाइटर, और ये भी मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट है मेकअप में। और नोज़ पे तो ना मैं इस तरह से फिंगर से ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे यही समझ में आता है। ब्रश से मैंने चीक्स पे अप्लाई कर लिया। और साथ ही अब ये जो मेरी आईब्रो बोन है ना, इसको मैं हाईलाइट कर लूँगी। ये क्रीमी शेड है जो मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, बहुत अमेजिंग शेड्स हैं। तो इससे मैंने अपनी आईब्रो बोन को अच्छे से हाईलाइट कर लिया है। और अब यहाँ पे देख लीजिए लुक कंप्लीट हो चुका है, और मैंने लिपस्टिक भी लगा ली, और ये भी मैंने मिस रोज़ का ही मैट ग्लॉस यूज़ किया है। अच्छा, इसके अलावा मैंने मस्कारा भी अप्लाई किया था, लेकिन वो मिस हो गया क्लिप। हाँ जी, तो मैं हो चुकी हूँ तैयार, और
आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये लुक कैसा लग रहा है और मेकअप कैसा हुआ है। मेरा सारा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और बहुत ही सिंपल सा लुक है, लेकिन ईद के हिसाब से ना बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसमें थोड़ा ग्लैम लुक भी आ गया बिकॉज पूरा हमने एक एक स्टेप फॉलो किया है, लाइक कंटूरिंग और इसके अलावा कंसीलर और बाकी सारी पाउडर बहुत अच्छे से यूज़ करना होता है, क्योंकि जो आप कट्स डालते हैं ना फेस में तो उसको एक फाइन करने के लिए ना लूज़ पाउडर बहुत ज़रूरी है। तो बस अभी मेकअप करके तैयार होकर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये वाला ड्रेस मैंने आप लोगों को दिखाया था जब मैं स्टिचिंग के लिए देने जा रही थी, तो यही मैंने आज वेयर किया है। ये भाई भाभी ने दिया था मुझे ईदी में और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं अभी आप लोगों को ना फुल ड्रेस भी दिखाती हूँ, तो आप लोग बताइएगा कि ड्रेस कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है अपना ये वाला लुक। और बाकी ये देखे मैंने ये ब्रेसलेट, ये भी भाभी ने मुझे दिया था और उनका अपना पेज है ऑनलाइन, वो ज्वेलरी का सारा करती हैं, मतलब ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह लेती हैं, सेशंस करती हैं, तो उन्होंने ही मुझे ये ब्रेसलेट दिया है और ये बाकी इयरिंग्स वेयर की हैं। और ये है मेरा ओवरऑल लुक। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना इस ड्रेस को एज इट इज़ स्टिच करवाया है ऑलमोस्ट। थोड़ी बहुत चेंजेस मैंने अपने हिसाब से किए हैं जो मेरा दिल चाह रहा था करने का। जैसे कि मैंने यहाँ स्लीव्स में भी लेस की डिटेलिंग करवाई है, इसके अलावा पूरे दुपट्टे में लेस लगवाई है और साथ ही ना मैं आपको दामन दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखेंगे दामन में ना मैंने इस तरह से ये टसल से लगवा ली हैं। उसमें जो है वो दूसरे लगे हुए थे तो उनका ये होता है कि वो निकल जाते हैं ना, इस वजह से मैंने वो नहीं लगाए। और ये लगने से ना बहुत ज़्यादा फैंसी लुक आ रहा है, बिकॉज जो आजकल ब्रांड्स के भी सूट हैं ना, जितने भी मैंने देखे खादी के भी, तो उनमें सब में इस तरह से ये डिटेलिंग हुई हुई थी। तो मेरा भी दिल किया तो फिर मैंने ये लगवा लिए और इससे ना बहुत ही एक फैंसी सा लुक आ गया इसका। वो टसल्स मैंने इसमें नहीं लगवाए। तो इस तरह से ना मैंने ये ड्रेस स्टिच करवाया है और ये है मेरा ईद का पूरा लुक फर्स्ट डे का। तो बस अब रेडी हो गई हूँ, तो अब हम लोग जाएंगे, मेरी सिस्टर इन लॉ के घर जाना है कि या तो ईद के फर्स्ट डे या सेकंड डे जाते हैं हम लोग। फिर देर के लिए वहाँ पे भी जाएंगे हम लोग। और ये होता है कि वहाँ पे तो मैं बहुत ज़्यादा शूट वगैरह कुछ नहीं करती हूँ, बिकॉज वही बात है ना कि कैमरे पे नहीं आना और ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, तो इनकी वजह से फिर शूटिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। और फिर शूट कर लो, फेस हाइड करो, ये तो मैं कभी नहीं करूँगी, बिकॉज मैंने जो शादी के व्लॉग्स में ये सब किया है ना, मैं जानती हूँ कि मुझे कितनी मुश्किल हुई है वीडियो एडिट करने में। तो ऐसा तो मुझे नहीं करना, जिसने आना है वो आए, जिसने नहीं आना उसके साथ मैं कभी वीडियो नहीं बनाऊँगी। ये तो मैंने अब सोच लिया है। चेहरा छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम कैमरा घुमा रहे होते हैं एक जगह, स्टिल कैमरा करके थोड़ी वीडियो बना रहे होते हैं, तो फिर वहाँ वो पूरा उसको छुपाना, उफ तौबा। तो खैर वहाँ पे मैं ज़्यादा शूट नहीं करूँगी। और बाकी ये है कि डिनर की प्रेप तो मैंने आप लोगों को दिखाई दी थी और मैंने खीर भी बना ली थी, तो डिनर भी करेंगे हम लोग, तो सारा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल ना मैं कुछ रील्स और कुछ टिकटॉक के लिए वीडियोज़ बनाऊँगी, क्योंकि यही होता है कि जब तैयार हो जाओ ना तो रील्स बन जाए ज़रा अच्छी सी 2-3, तो ज़रा लगता है कि भाई मेकअप जो किया है हमने तो वो पैसे वसूल हो गए। तो मैं रील्स बनाऊंगी, साथ ही टिकटॉक बनाऊंगी। तो अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा और टिकटॉक पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लें। लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे सारे, जो मैंने मेरी आईडीज़ हैं, जो भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनके लिंक्स मैंने अपने यूट्यूब पे भी दिए हैं, तो आप लोगों को ईजीली मिल जाएंगे। तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो करें और ज़बरदस्ती रील्स देखें जो मैं बनाने वाली हूँ। अच्छा अकेली होती हूँ ना, तो फिर अकेले ही शूट करना होता है काफ़ी मुश्किल भी होती है, लेकिन ये कि मज़ा आता है। अब ये तो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुकी है व्लॉगिंग और इस तरह से सब कुछ। तो चलें जी, अब मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ, वहाँ जाके अगर हुआ तो थोड़ा बहुत दिखाऊँगी और बाकी फिर डिनर के टाइम आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा जी, तो अब जो है काफ़ी सारी मैंने रील्स भी बना रही, टिकटॉक के लिए भी वीडियोस बना रही, तो उसमें भी ना बहुत टाइम लगता है। मैंने पिक्चर्स भी क्लिक की हैं क्योंकि रेडी हो गई थी, तो उसके बाद यही सारा काम था जो मुझे करना था, क्योंकि ये रील्स बनाना भी कोई आसान नहीं है, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है ये सब। तो अब मैं ज़रा फ्री हुई थी तो मैंने यहाँ पर डिनर भी सर्व कर लिया है। बना तो लिया था लेकिन सर्व मैंने अब किया है, और ये है हमारा ईद का डिनर। अच्छा अब हम 2 ही लोग हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ, क्योंकि फिर खाया नहीं जाता है और फिर फ्रिज में रखते रहो तो फ़ायदा नहीं है, बंदा फ्रेश बना ले। तो यहाँ पे मैंने ये चिकन टिक्का बिरयानी बनाई है, साथ ही खीर है और कोल्ड ड्रिंक ले आए थे मेरे हस्बैंड, तो बहुत ही ज़बरदस्त था। हम लोगों ने ये डिनर किया और इतने मज़े की बिरयानी बन के तैयार हुई थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे ना तब तक आप लोगों को इसका टेस्ट नहीं पता चलेगा। ज़रूर ट्राई करके देखें, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। मतलब जो नॉर्मल बिरयानी है ना उससे तो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है इसका फ्लेवर, और बहुत मज़े का होता है, बहुत चटपटी सी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है।
तो एक दफ़ा मेरे कहने पे ना आप ये बिरयानी लाजमी ट्राई करें, मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग होता है। तो बस अब यहाँ पे हम लोग डिनर कर रहे हैं और जो मैंने पिक्चर्स वगैरह ली थी ना, तो उसमें से कुछ मैं एंड में अटैच कर दूँगी। हाँ जी, तो देखा आप लोगों ने मेरा ईद का व्लॉग, तो आई होप कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। और इतना ज़्यादा कुछ मतलब नहीं हो रहा होता है, जो भी थोड़ा बहुत था, जो भी मैंने शूट किया था आप लोगों के लिए, वो सब मैंने शेयर किया बिकॉज़ मैंने चांद रात से ही शूटिंग शुरू कर दी थी। लाइक खीर वगैरह बनानी थी, तो वो सारा कुछ। खीर तो मैंने सुबह ही बनाई थी, लेकिन व्लॉग मैंने शुरू कर दिया था। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मेरा मेकअप और ड्रेस कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा आप लोग मुझे, क्योंकि मुझे तो अपना मेकअप बहुत अच्छा लगा। और मैंने काफ़ी सारी रील्स और टिकटॉक के लिए भी वीडियोस बना ली हैं, तो आप लोग मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को मेरी अच्छी अच्छी सी रील्स भी मिल जाएँ। और पिक्चर्स ली हैं, अभी भी मैं पिक्चर्स ही ले रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ क्योंकि अब थोड़ा सा काम भी करना था, मुझे पूरा दिन निकल जाता है एक वीडियो बनाने में ना, इस तरह के जिसमें तैयार होना होता है या कुछ, तो पूरा दिन जाता है। और फिर ज़ाहिर है हम वहाँ पे भी गए थे मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ, तो वहाँ तो बहुत अच्छा दिन गुजरा, मज़ा आया। तो डिनर वगैरह भी हम लोगों ने कर लिया है, तो मैंने सोचा कि मैं एंड कर देती हूँ वीडियो का। और वहाँ पे भी गए थे हम मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ, तो वहाँ पे भी बहुत मज़ा आया। तो खैर ये था मेरा ईद का व्लॉग, तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और मेरा ड्रेस और लुक कैसा लगा। अच्छा इसके अलावा ना मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाह रही थी कि ये तो मैंने ईद का व्लॉग शेयर कर दिया, लेकिन अब ना मैं आप लोगों के साथ अपने कराची के व्लॉग्स शेयर करूँगी बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गए, बीच में रमज़ान आ गए, तो इस वजह से मैं शेयर नहीं कर सकी बिकॉज़ आउटिंग और इस तरह के काफ़ी सारे व्लॉग्स हैं। तो अब मैं वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, और उसके बाद फिर मैं अपने रूटीन व्लॉग्स शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा था कि मैं एक दफ़ा बता दूँगी, क्लियर कर दूँगी, बिकॉज़ मैं कराची से आ गई थी, लेकिन फिर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। ज़ाहिर है रोज़े भी थे, तो रोज़ों में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी। रोज़ा खोलने के बाद तो दिल चाहता था बस लेट जाओ, कोई काम ना करो। तो मेरी वीडियोज़ रह गई, तो मैंने यही सोचा था कि मैं ना ईद के बाद, मतलब ईद व्लॉग के बाद ना, मैं आप लोगों के साथ अपने कराची के व्लॉग्स शेयर करूँगी। बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स हैं, आउटिंग के व्लॉग्स हैं, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। और कहाँ कहाँ हम लोग गए थे वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और एक दो जगहें तो बहुत अच्छी हैं, मतलब जब आप लोग वीडियो देखेंगे ना आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। तो जो भी कराची से है ना, तो मैं बता दूँगी कि कहाँ हैं और कौन सी जगह पे है, और आप लोग बच्चों के साथ वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो लाजमी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी बिना सब्सक्राइब के वीडियो देखें, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं कराची के, तो ज़रूर पसंद आएंगे आप लोगों को। ये वाली वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, सब्सक्राइब करना लाजमी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।